नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धर्म सरकार, जय जय हनुमान। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही खास व बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र और शास्त्र के अनुसार इस प्रकार के जीव अपने घर में आते हैं तो उन्हें हमें यह पता लगता है कि अब हमारा भाग्य उदय होने वाला है, हमारी नसीब जागने वाले हैं, हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। दोस्तों, यह 10 प्रकार ऐसे जीव जंतु यदि हमारे घर पे आते हैं तो हम सोच सकते हैं कि अब हमारा भाग्य उदय होने वाला है, साथ ही हमारा बुरा समय समाप्त हो गया है और अब नया शुभ समय शुरू होने वाला है। दोस्तों, अगर इस 10 प्रकार के जीव जंतु इन घरों में जिन घरों में जाते हैं उन घरों में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। साथ ही दोस्तों, ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बहुत ही शुभ वह बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। उन घर की दिनचर्या वो बदल ही देते हैं, साथ ही घर का भाग्य भी उदय होने लगता है। कोई उन घर का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ऐसे 10 प्रकार के जीव जंतुओं से काफ़ी ऐसे जीव जंतु हैं जो किसी न किसी देवी देवताओं के वाहन के रूप में भी कार्य करते हैं। दोस्तों, यह जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण व बहुत ही खास होते हैं। प्रत्येक इंसान को इन जीव जंतुओं की पहचान होना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि हमारे द्वारा वीडियो में बताई गई जानकारी का आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लाए तब उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ एक बार जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम का, जय श्री सीताराम अवश्य लिखे ताकि आपकी हर मनोकामना अग्रसर बालाजी अवश्य पूरी करे। तो दोस्तों, पहला जीव जंतु यह है कि ससुंदर। दोस्तों, अगर आपके घर में ससुंदर आता है तो बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि ससुंदर माँ लक्ष्मी का वाहन के रूप में कार्य करता है और आपके घर में ससुंदर का दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार ससुंदर अगर आपके घर में दिखता है तो आपको विशेष रूप से धन लाभ होने वाला है। इसी के साथ माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष कृपा होने वाली है। तो दोस्तों, ससुंदर का अगर आपके घर में दिखता है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। दूसरा जीव यह है दोस्तों कि छिपकली। अगर आपके घर में छिपकली दिखती है तो बहुत ही खास माना गया है। दोस्तों, घर के अंदर छिपकली का दिखना बहुत ही शुभ माना गया है। छिपकली का अगर घर के कोने में कहीं दिख जाए तो विशेष रूप से धन लाभ प्राप्त होता है। इसी के साथ दोस्तों, दीपावली के अंदर छिपकली अगर दिख जाए तो बहुत ही विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसी के साथ छिपकली में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और छिपकली का दिखना बहुत ही शुभ माना गया है। इस छिपकली घर में धन का आगमन का प्रतीक माना गया है। तो दोस्तों, अब है तीसरा जीव जंतु है, वो है भौरा। दोस्तों, अगर भौरा घर के अंदर दिखता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी की तरह भौरा के आगमन से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा का संकेत दर्शाती है। भौरा अगर आपके घर में मंडराता हुआ दिखे तो समझ जाए कि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहने वाली है और विशेष रूप से आपको किसी न किसी प्रकार का धन लाभ होने वाला है। तो दोस्तों, ये था दूसरा जीव जंतु। अब हम जानते हैं चौथा जीव जंतु कौन सा है। दोस्तों, चौथा जीव जंतु है नेवला। नेवला अगर आपके घर के आंगन में किसी प्रकार का आता हुआ दिखे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार नेवला आपके घर के आंगन में कहीं भी आप देखें तो बहुत ही शुभ माना गया है और नेवला अगर बार बार उसी आंगन में आकर किसी एक ही कोने में जाकर बैठता है
तो समझ जाए कि वहाँ पे किसी न किसी प्रकार का खजाना या कुछ न कुछ गड़ा हुआ धन रखा है, जो इस बात का संकेत दर्शाता है कि उस धन के ऊपर उसका अधिकार है। तो दोस्तों वहाँ उस जहाँ भी आता है नेवला, वो तो समझ जाए कि वहाँ पे किसी न किसी प्रकार का धन लाभ होने वाला है आपको। इसी के साथ नेवले पे भी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बताई गई है। उसी के अनुसार नेवला भी बहुत ही शुभ माना गया है तथा इससे भी आपको आर्थिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी। पांचवा जीव जंतु है उल्लू। दोस्तों उल्लू का भी विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों वास्तुशास्त्र व शास्त्र के अनुसार उल्लू को माँ लक्ष्मी का भी वाहन माना गया है। जिस घर के आंगन में उल्लू दिखता है तो वह बहुत ही शुभ माना गया है। इसी के अनुसार उल्लू के अगर घर के ऊपरी छत पर दिखते हैं तो बहुत ही अशुभ माना गया है। इसी के साथ कुछ ऐसे जीव हैं जिनका दिखना शुभ व अशुभ भी होता है। उसी के अनुसार अगर आपको उल्लू घर के आंगन व दिशा में दिखता है तो बहुत ही शुभ माना गया है। उल्लू का दिखना बहुत ही शुभ व बहुत ही महत्वपूर्ण शुभ संकेत माना गया है। छठा जीव दोस्तों है चिड़िया। दोस्तों अगर आप चिड़िया आपके घर में आकर अपना घोंसला बनाती है तो बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि चिड़िया का घर में आके घोंसला बनाना माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बताई गई है। आपकी आर्थिक संबंधी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इसी के साथ चिड़िया का चिलचिलाना घर में बहुत ही शुभ माना गया है। सातवां जीव दोस्तों है वह है कीड़ी। अगर आपके घर में ब्लैक रंग की कीड़ी आती है तो बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि कीड़ी आने से घर में सुख शांति समृद्धि धन वैभव ऐश्वर्य की कीर्ति होती है। साथ ही ब्लैक कीड़ी का आना बहुत ही शुभ माना गया है। आठवां जीव दोस्तों है वह है तितली। दोस्तों अगर आपके घर में रंगीन कलर की तितली आती है तो बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि रंगीन तितली सुख शांति का प्रतीक माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी तितली का आना घर में हमेशा धन धान की पूर्ति होती है। साथ ही किसी न किसी प्रकार की कोई कमी घर में नहीं होती। और वास्तुशास्त्र में तितली का घर में आना बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि ऐसी तितलियों का आना माँ लक्ष्मी का उस घर में हमेशा के लिए निवास स्थान माना गया है। दोस्तों नौवां है जो जीव वह है मधुमक्खी। दोस्तों अगर आपके घर के किसी भी कोने में मधुमक्खी अपना घर बनाती है या सत्ता बनाती है तो बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों मधुमक्खी का सत्ता शुभता का संकेत है। इससे घर में हमेशा धन लाभ होता है। साथ ही मधुमक्खी का सत्ता होने से घर में सुख शांति धन वैभव और ऐश्वर्य की कीर्ति होती है। उस घर की तरक्की हमेशा के लिए बढ़ती है। दोस्तों सबसे आखिरी जीव जंतु है वह बिच्छू। दोस्तों कई बार अगर आपके घर में बिच्छू का आता है तथा वह घर में लगातार बिच्छू आते हैं तो समझ जाए कि घर में सुख शांति समृद्धि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इसी के अनुसार अगर आपके घर में बिच्छू आता है तो उसे मारे नहीं, बल्कि उसे पकड़कर कहीं बाहर जंगल में फेंक दे, ताकि आपको कोई इस प्रकार का कोई नुकसान न हो। साथ ही अगर बिच्छू को मारना बहुत ही अशुभ माना गया है। इसी प्रकार बिच्छू का आना बहुत ही शुभ व बहुत ही महत्वपूर्ण व बहुत ही वास्तुशास्त्र में अति महत्वपूर्ण व बहुत ही शुभ माना गया है। इसी के द्वारा बिच्छू का आना घर में सुख शांति धन वैभव व लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो दोस्तों इसी प्रकार ये ऐसे 10 प्रकार के जीव जंतु थे जिसे हमने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका विशेष लाभ प्राप्त हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप सोशल मीडिया ग्रुप पर भी शेयर करें। धन्यवाद।